ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुभ्यां धमति संपतत्रैद्यावा भूमि जनयन् देव एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आज के इस सारस्वत समारोह में नवयुग कन्या महाविद्यालय के इस सभागार में मंचस्थ अध्यक्षा यशस्विनी प्राचार्य एवं हमारे बड़े भाई के रूप में स्नेह करने वाले और सर्वदा अपने प्रेम से उत्साहवर्धन करने वाली कविवर प्रोफेसर यादव जी, डॉक्टर रीता तिवारी जी, और जो सबसे दुर्लभ संबोधन होता है जिसका केवल अवसर पर ही संबोधन हो पाता है, क्योंकि जिसके कारण हम लोग उपस्थित हो पाते हैं और कर पाते हैं, जिसे संस्कृत में योजकस तत्र दुर्लभ कहा जाता है। सबको एक जगह लाने का कार्य करने में जिसका सूत्रपात होता है, जो सूत्रधार बनता है, हमारी भगिनी डॉक्टर वंदना जी, समक्ष बैठे हुए इस महाविद्यालय के सभी श्रेष्ठ, वरिष्ठ और कनिष्ठ प्राध्यापिकाएं, छात्राओं, मिश्रित सम्मेलन दिख रहा है, इसलिए छात्रों, क्योंकि स्वागत गान भी मिश्रित ही था। उसी समय कविता याद आ गई थी, तो मैंने कवि जी से कहा कि एकस्मिन् दिवसावसान समये मैं खड़ी थी बाग में, ऐसी तो आपका मंगलम स्वागत गान था, बहुत अच्छा था। तो इसकी प्रशंसा करते हुए मिश्रित मोड का स्वागत गान। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए इस गोष्ठी से सभी सहभागी जन, आज देखिए, ये केवल हर्ष का विषय नहीं होता, यह केवल बातचीत का विषय नहीं होता, बल्कि हम शिक्षा के मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए इस तरह की बातें हर्षातिरेक का विषय होनी चाहिए कि हम केवल पुस्तकीय ज्ञान की चर्चा के लिए कहीं एकत्रित नहीं हुए, केवल किसी का उपदेश सुनने के लिए और प्रवचन सुनने के लिए एकत्रित नहीं हुए, बल्कि एक ऐसे विषय को लेकर बातचीत करने आए, एक ऐसे विषय को लेकर हम लोग आपस में सुनने सुनाने आए हैं जिसकी जीवन में व्यावहारिक उपयोगिता बहुत अनिवार्य है। मैं मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि पूर्व वक्ता का वक्तव्य कीमत से शुरू हुआ, मूल्य से प्रारंभ हुआ और धर्म पर आकर समापन। जहां तक मुझे याद, मूल्य बताने के लिए आपने मूल्य से अर्थात कीमत से बात प्रारंभ की थी और ततो न विजिगुप्सते, धर्म पर ला करके आपने
छोड़ दिया, वाणी को विराम दिया। संचालिका ने भी अपने प्रति कर्तव्य में धर्म की ही बात कही। अंततः निष्कर्ष के रूप में हमारे समक्ष क्या है? देखिए, मैं आप लोग कहेंगे कि मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं, मैंने इस पर बहुत कुछ लिखा पढ़ा है, लेकिन अब गोष्ठी को देखते हुए इसे पढ़ना सुनाना ठीक नहीं लगा, क्योंकि बात धर्म पर आकर रुक गई और आपने जीवन के व्यावहारिक पक्षों को ठीक से सुना शास्त्र के व्याज से, और क्या सुंदर उदाहरण देकर के हमारे वक्ता ने आपको समझाया। मैं आपका हृदय से साधुवाद करता हूं, किंतु आप लोगों से ईमानदारी से बताऊं कि मूल्य शब्द भारत का नहीं, ये हमारे देश का शब्द नहीं है। हाँ, मूल प्रतिष्ठायां पाणिनि की धातु है, मूल प्रतिष्ठायां, लेकिन भागवतकार जाकर के कहते हैं प्रतिष्ठा सुकरी निष्ठा। अरे काहे प्रतिष्ठा में पड़े हो, हमारी इज्जत जा रही है, हमारा तो काली पुत गया मुंह में। पूर्व में कहते हैं मुंह उखड़ गई, किसी कहते हैं नाक कट गई। मूल प्रतिष्ठा है तो पाणिनि की धातु। वैल्यू से हम शुरू करते हैं मूल्य लिखना। हम लोग जब कहीं पढ़ते हैं तो भी वैल्यू पढ़ना पड़ता है, और जब कोई लिखता है तो वैल्यू ही लिखता है और कहता है भारतीय मूल्य है और मानवीय मूल्य। जितना कुछ हमारे कविवर वक्ता ने आपको सुनाया, बताया, ये सारी बातें मिला करके धर्म में समाहित हो जाती है। और यही धर्म क्या है हमारे यहाँ मूल्य, जिसके लिए हमें अलग से नाम देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हम भारतवासियों का जो उदात्त जीवन था, जो श्रेष्ठ आचरण था, जो सबके द्वारा प्रशंसित किया जाने वाला आचरण था, आचार व्यवहार था, यही हमारा धर्म था। और उस धर्म को हम लोगों ने केवल आरती गाना, पूजा करना, तिलक लगाना इत्यादि में संकुचित कर दिया। ऐसा नहीं है कि वो निंदित कार्य है, वो भी श्रेष्ठ कार्य, प्रशंसित अनुशासन, लेकिन वो सीमित है, वो संकुचित है। उसके ठीक बगल में जब हमारा जीवन विस्तार, जब हमारा आचार विस्तार इस प्रकार होता है, तब हमारा धर्म कहलाता है। जैसे धर्म का अर्थ भाव होता है शास्त्र, जैसे ब्राह्मण से भाव ब्राह्मणत्वम, तब ब्राह्मण धर्म। भाव नहीं है तो धर्म शून्य है, क्रिया नहीं है तो अनुशासन शून्य, कुछ है ही नहीं है। अभी प्राचार्य कक्ष में बैठे बैठे बातचीत में मेरे मुंह से एक बात निकल गई। आजकल मैं हिंदू स्टडीज में एमए खोल करके प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो हिंदू को पढ़ाने के लिए कथा परंपरा पढ़ाना बहुत जरूरी है, संत परंपरा पढ़ाना बहुत जरूरी है। मेरे मन में आया, क्यों आया कि भागवतकार ने एक उदाहरण दिया कि आपने प्राकृतिक रूप से जीवन जी लिया, 4 बजे सवेरे उठे, किसी को कष्ट नहीं दिया, सबसे प्रेम से बोले, जिन जिन बातों को बताया गया सब आपने जी लिया। आप में करुणा है, आप में दया है, आप में सहृदयता है, आप में मुदिता है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरे, सब कुछ है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, इसकी पहली पंक्ति है, धर्म का सर्वस्व सब ठीक है। लेकिन भागवत महापुराण ये कहता है कि इतना होने के बावजूद यदि आपका मन, यदि आपका जीवन भगवान के गुणानुवाद में विश्वास नहीं करता, तो आपका यह सारा जीवन केवल श्रम कहलाएगा, केवल श्रम कहलाएगा। कुछ अर्थात कथा जरूर सुननी पड़ेगी। और ये कथा बनती कैसे है? जीवन के आचरण से। इतिहास बनता कैसे है? जीवन के दुख से। तो दुख और आचरण, ये दो सब, जीवन का दुख इतिहास बनता है और जीवन का जो आचरण होता है वो कथा।
तो ये जो कथा है ये क्या है? ये मन के मैल को धो देती है, मन का मनोरंजन नहीं करती। नहीं, जो मन का मनोरंजन करे वो कथा नहीं हो सकती। ये कथा मूल्य है। जो मन के मैल को धुल दे और निर्मल बना दे, निर्ममो निरहंकार। कैसे बनेगा निर्मम? कैसे बनेगा निरहंकार? तो आप भगवान के द्वारा किए गए कार्यों को सुनेगा, और जब सुनेगा तो उसका अनुकरण करेगा, क्योंकि लोकस तदनुवर्तते। भगवत गीता कहती है कि लोकस तदनुवर्तते। अरे भाई, समाज और संसार कौन सा कार्य करते हैं? जो श्रेष्ठ लोग करते हैं उन्हीं का अनुकरण करते हैं। धीरे धीरे व्यवहारिक बातों की ओर चलूंगा। समय जब हो जाए तो मुझे संकेत आप लोग कर दीजिएगा। मुझे हृदय से कुछ खल रहा है कि इस तरह की बात करने के लिए कम से कम घंटा भर तो समय प्रस्तावना के लिए होना चाहिए, किंतु क्या किया जाए, इसी में बातचीत करनी। और मैं आप लोगों को कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं बता रहा, मैं आप लोगों को एक बातचीत के माध्यम से, सभी अध्यापक, मैं भी अध्यापक, यह बताना चाहता हूं कि मानवीय मूल्य, मानवीय मूल्य, मानवीय मूल्य। जैसे आजकल एक ओम नमः शिवाय की तरह से सारे मुंहों पर, सारे जिह्वा पर भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा के मंत्र जपा जा रहा है। आपने देखा होगा बैनर पर, पोस्टर पर, गोष्ठी में भारतीय ज्ञान पर, न ज्ञान जानते हैं, न भारतीय जानते हैं, न परंपरा जानते हैं, तीनों को पता ही नहीं। भारतीय ज्ञान पर उसी तरह मूल्य, किताबें भरी पड़ी हैं। भारत में इतनी किताबें लिख दी गई, इतनी पुस्तकें लिख दी गई हैं कि एक और माचिस लगा दीजिए तो पूरा देश जल जाए, बुझाने वाला पानी नहीं मिलेगा देश में। लेकिन ज्ञान कितना हुआ लोगों को? जब तक शोध भाग विदेश के लोग न बताएं हम जान नहीं सकते, जब तक ज्ञान विदेश के लोग न बताने हम जान नहीं सकते। तो भारतीय तो सब कुछ था, हमने उस पर बात नहीं की, हमने उस पर चर्चा नहीं की, हमने उसे देखा नहीं, हमने उसे माना नहीं। हमारे पास सब कुछ है, जैसा हमारे पूर्व वक्ता ने बता दिया। जैसे मूल्य जीता कौन है? जितना धर्म किसने जिया था? धर्म जिया था हनुमान ने। रामायण में हनुमान ने धर्म जिया और ढंग से जिया, और कहा कि भाई साहब, जब आप भगवत गीता बता रहे हो अर्जुन को, तो उतना ही बताने दूंगा जितना मैंने कर लिया है। क्योंकि कोई भी सिद्धांत प्रयोग तब बनता है, कोई भी सिद्धांत तब बनता है जब उसका प्रयोग संभव हो। यदि प्रयोग संभव नहीं है तो सिद्धांत कैसे बनेगा? तो भगवत गीता का यह जो सिद्धांत है हमारे सामने, जो कर्म है, जो हम सुनते सुनाते हैं, इसको जिया किसने? हनुमान जी ने। और आकर के अर्जुन की ध्वजा पर बैठ गए। धारधराष्ट्रान कपिध्वजः, तो कपिध्वजे यस्य स कपिध्वजः। जिसकी ध्वजा पर कपि विराजमान हो, हनुमान जी बैठे हैं और भगवान से कह रहे कि सुनिए, उतना ही बताने दूंगा जितना कर लिया है, जिस नहीं किया है वो झूठ बोलने नहीं दूंगा। क्या क्या कर लिया है भाई साहब? तो बोला भगवान ने, जब ये कह रहे हैं कि मैं कार्पण्य 272 स्वभाव परीक्षा में काम धर्म चमू रचेता, मैं कृपणता से शून्य हृदय वाला व्यक्ति हूं, मैं पूछ रहा हूं आपसे। उधर करिष्य वचनम तव, इधर शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ, साधिमाम, सब बता दीजिए। अरे जियो ना। ये कह रहा है कि मारूंगा नहीं, भिक्षा मांग के खा लूं। मूल्य देखिए, कीमत वही। हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं सब जी चुका हूँ। कहाँ कहाँ जी चुके हैं, एक दो उदाहरण लीजिए, समय बहुत कम है। बातें ये सब बतानी थी, लेकिन दूसरी ओर निगाह चली गई, वक्ता की बात सुनते। हनुमान जी ने कहा सब जी चुका हूं। क्या जी चुके हो भैया? लंका में चले गए रावण के, और रावण की प्रशंसा शुरू की हनुमान जी ने। वाल्मीकि कहते हैं, अरे इसका वैभव, इसकी राजसी व्यवस्था, इसका अनुशासन, इसके यहाँ का आज्ञा पालन, ये सब देख करके राज लग रहा है अहो राक्षस राजानम सर्व लक्षण युक्त का। अरे एक राजा के सभी लक्षण इसमें विद्यमान है। अगर इसके पास केवल अधर्म नहीं होता तो ये पृथ्वी का करोड़ों वर्ष राज्य करने के लिए सक्षम। रावण के पास अधर्म है, इसीलिए वो राज्य नहीं कर सकता।
उसने दुर्गा को जीत लिया, उसने शिव को जीत लिया, उसने पराक्रम जीत लिया, उसने तपस्या कर ली, उसने शिव को अपने घर ले आया, ग्रहों को बांध लिया, सब कुछ तो कर लिया, उसके बाद भी उसने धर्म नहीं अपनाया। उसका किया हुआ धर्म नहीं कहा गया, बात धर्म पर समाप्त हुई। क्यों धर्म नहीं कहलाया? इसलिए अधर्म जैसी कोई चीज होती ही नहीं। जहां धर्म नहीं है वही अधर्म। अधर्म जैसी कोई क्रिया नहीं होती, अधर्म जैसा कोई कार्य नहीं होता, अधर्म जैसी कोई गतिविधि नहीं होती। जब धर्म की गतिविधियां बंद हो जाए, शांत हो जाए, तो वो अपने आप उपस्थित हो जाता है। तो जितना धर्म नहीं होता वही सब अधर्म होता है। तो हनुमान जी कहते हैं कि ये तो अधर्मी है, इसीलिए यह अब राज्य नहीं। दूसरा कि जब केशवदास रामचंद्रिका में लिखते हैं कि रे कपि कौन तू अक्ष को घातक, रावण पूछता है कि आए कपि कौन जिसने हमारे बेटे को मारा? तो बोला दूत बलि रघुनंदन जो को। मैं दूत हूं? तो बोला वो रघुनंदन, रघुनंदन कौन है? तो कहा जो त्रिशिरा खर दूषण दूषण भूषण भूको, कहा जो त्रिशिरा का खरदूषण का वध किया है उसी का दूत हूं। तो कहा कि जहाज तो हमारे पास है, तुम कैसे यहां चले गए, कैसे आए? तो कहा जी कहा नहीं, तो सागर कैसे करो? तो हनुमान जी ने कहा जी में गोकुल। अरे जैसे गाय के खुर का निशान हो ऐसे पार कर जा, इतने मेहनत लगी, चले गए। तो कहा काज कहा, तो बोले सीए चोर ही देखो। बहाना नहीं कर सकते कि चुराया नहीं हूं, माल बरामद है, क्योंकि देख के आया हूं यशोक वाटिका में बैठी है। कोई भी शपथ नहीं काम कर सकता। तो कहा फिर कैसे बंधायो? तो फिर जब इतने लायक हो तो बांध लिए गए क्यों? क्या जब इतने लायक हो, इतने समर्थ हो, तो क्यों बांध लिए गए? तो कैसे बंधायो? तो कहा जो तेरी ही नारी छुयो दृग कोर सो पात देखो। अरे जो तुम्हारे लंका की नारियां है ना, जब मैं अपनी माता को ढूंढ रहा था और देख रहा था इधर उधर, तो ये जो हमारे नेत्र चले गए ना, इन्हीं पापों को धुलाने के लिए स्वयं बंधवा लिया न कि तेरे द्वारा बांधा गया। छुयो दृग कोर सो पातक देखो। तब वाल्मीकि लिखते हैं कि रावण सुन ले, हनुमान बोल रहा है। भगवत गीता में करें कि उतना ही कहने दूंगा जितना कर लिया है। क्यों? कामम दृष्टा मया सर्वा और विश्वस्ता रावण स्त्रिय और न तुम्हें मनसा किंचित वैकृत्यम उपजायते। हनुमान जी कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण में कि मनो ही हेतु सर्वेषाम इंद्रियाणाम प्रवर्तने। अरे भाई, सबकी इंद्रियां जो हैं तभी इधर उधर होती हैं जब मन उसका कारण बनता है। मन ही कहता है, जैसे मुंह से मना कर दिया जलेबी नहीं खाएंगे, अब मन भीतर भीतर कह रहा है कि खा लिए होते क्या बिगड़ जाए। तो सबकी इंद्रियों के प्रवर्तन में मन ही कारण है। और हनुमान जी कह रहे हैं कि शुभाशुभाश अवस्थासु, शुभ और अशुभ दोनों अवस्थाओं में तत्समय सुव्यवस्थितम, और वो हमारा सुव्यवस्थित है। तो स्थित प्रज्ञ ही नहीं कहता। उधर भगवान की दो माताएं कृष्ण की, इधर हनुमान जी की दो माताएं। हनुमान जी ने जितना परिश्रम करके राज्य जीता सब दूसरे को दिला दिया। भगवान कृष्ण ने परिश्रम करके जितना राज्य जीता सब दूसरे को दिला। कितना बताऊं, 50 उदाहरण हैं। भगवत गीता केवल मूल्य है। अब आते हैं थर्ड पर। महाभारत के आदि पर्व में और वन पर्व दोनों जगहों पर पढ़िए। ये चुन चुन करके मोती उठाने पड़ते हैं। एक जगह कहीं लिखी हुई बात मिलती है कि मूल्य कहाँ है। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हो रहा है। धर्म से ही धर्म पूछ रहा है धर्म के बारे में। अब बताइए ना, धर्मराज युधिष्ठिर है और यक्ष कौन है? स्वयं धर्म है। धर्म से ही धर्मराज के विषय में धर्म का प्रश्न किया जा रहा है। अब क्या उत्तर दे रहे हैं? उत्तर दे रहे हैं कि तर्को प्रतिष्ठा स्मृतयो विभिन्ना नैको मुनिर्जस्य मतम न भिन्नम तो धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथः।
रास्ता क्या है? हाउ कैन यू नर्चर? आप कैसे सुधार करेंगे? मार्ग क्या है? मूल्य गिर गए, खत्म हो गया, आवारा हो गए लोग, लुटेरा हो गए लोग, डकैत हो गए लोग, चोर हो गए लोग, बेईमान हो गए लोग, लफाजी हो गए लोग। तो भागवत का दिशा आप लोग शांति से सुनिए, हमारी आवाज तेज है, माइक की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आप लोग केवल बैठे हैं, 5 मिनट और बात करूंगा बस। जब क्या कह रहा था मैं, आप लोग श्रोताओं को चेक करने के लिए कुछ पूछ दिया जाता है। महाजनों जे जगता कैसे सुधार करेंगे? मूल्य गिर गए, सारा समाज चोर हो गया, सब तो कह रहे हैं। कोई किसी को ईमानदार और अच्छा कहने के लिए तैयार है क्या? अगर मंच न हो तो यदि मंच न हो और एक दूसरे की प्रशंसा का अवसर न मिले, हमारे कविवर महोदय किसी कालखंड में हमारे आचरण को सूक्तियों में परिवर्तित कर दिया। कैसे? लोग कहते हैं कथनी और करनी में अंतर। ना ना ना, अरे जो करो वही कहो, हमारे यहाँ भारत का मूल सिद्धांत था, गुलामी में बदल दिया गया। कौन आदमी वो है जो कहता है आकर के घर पर कि आज रास्ते में आ रहे थे, साइकिल से 500 रुपए की नोट गिरी थी और चुपे से देखा इधर उधर, कोई देख तो नहीं रहा है, उठा लिया और उठा के जेब में रख लिया, उसके बाद गया और सामान खरीद के घर के लिए चला आया। क्या समाज में बैठ के ऐसा कोई कहता है? नहीं कहेगा, क्योंकि उसने गलत किया। जो हम करते थे वही समाज में कहा करते थे। हम कहा हुआ करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। यदि हमने यह सीख लिया होता, यही भूल गया होता कि हम अपना किया हुआ कहते, तब हमारा चरित्र सबके सामने उजागर है। क्योंकि हम चरित्र भ्रष्ट तब से होना शुरू हो गए जब से हमने अपना किया हुआ कहना बंद कर। तो धर्म से तत्वम निहितम गुहायाम, धर्मराज कहते हैं कि धर्म का तत्व गुहा में है, अंधकार में, मत पूछिए रहस्यमय। क्यों भैया? तर्क की प्रतिष्ठा हो गई, स्मृतियां विभिन्न हो गई, कोई ऐसा ऋषि मुनि नहीं है जिसका मत एक हो। तो क्या करें ऐसे? तो कहा धर्म से तत्व निहितम, धर्म का तत्व गुफा में निहित हो। अब चलिए मूल्य पर कि ह्रास क्यों हो रहे हैं, कारण क्या है, निदान क्या है, जो 4 मिनट और बात कर लेते हैं। बातें बहुत, क्षमा कीजिए, कभी अवसर मिले कहने बात करने का तो बताऊंगा, क्योंकि मैं यही सब ढूंढता रहता हूँ। मेरा काम ये, मेरा मन केवल इसी में विचरण करता रहता है कि बातें कहाँ हैं, कहाँ लिखी हुई हैं, समाज को बताओ। लोग गड़बड़ जा रहे हैं, लोग इधर उधर कर रहे हैं, समाज को बताओ। तो महोदय जो युधिष्ठिर ने जब ये कह दिया तो बात सामने आ गई और पितामह के पास गए। तो पितामह ने कहा कि युधिष्ठिर देखो, धर्म के शरीर का निर्माण कितने तत्वों से होता है ये देख लो, और किसी भी मनुष्य के शरीर से जितनी क्रियाएं इस जीवन में हो रही उनको देख लो। तो जो हमारे गुण हैं, इन गुणों का निर्माण कैसे होता है, और जब कौन सी चीजें बाहर हो जाती हैं तब हमारा ह्रास कर जाता है। यही 2 चीजें यदि हम जान जाते तो हम मूल्य समझ जाते। वस्तुतः मूल्य भारतीय नहीं है, ये सब कुछ मिला करके मूल्य कहलाता। जैसे व्यावहारिक चर्चा, डॉक्टर साहब ने कहा कि कीमत, तो ठीक है, अंग्रेजी का ट्यूशन देखिएगा महंगा है, साइंस का ट्यूशन महंगा है, गणित का ट्यूशन महंगा है, लेकिन हिंदी का सस्ता है। मूल्य गिर गया ना। और संस्कृत का एकदम निंदित है, निःशुल्क है, देयर इज नो मूल्य, वह कुछ नहीं है। अब देखिए, महापुरुष किसे कहेंगे जब कह रहे हैं कि महाजनों जी ने कथा संबंध था? क्या आईजी डीआईजी को महापुरुष कहेंगे, बड़ा आदमी कहेंगे, प्रधानमंत्री को महापुरुष कहेंगे, राष्ट्रपति को महापुरुष कहेंगे, कि संत को महापुरुष कहेंगे, कि मेरे जैसे वक्ता को कहेंगे? किसको कहेंगे? आखिर उलझा गया है, टोटल उलझ गया।
3 तरह से मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। पहला यह कि कीमत हमारी क्या है, अरे हमारा तो नाम ही नहीं लिया, सारे लोगों की पढ़ाई की, मुझे छोड़ दिया, मूल्य गिर गया। मैंने इतना किया, उसका कुछ नाम ही जस नहीं, मूल्य गिर गया। यही आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं समाज में, सब चल रहा है। देखिए, अब मैं उन गुणों को केवल गिना करके बंद करूंगा, क्योंकि मैं मंच की वाइब्रेशन देख रहा हूं कि आप लोग अपना समय देख रहे हैं। जब दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय पुराण के एक बात आई तो वहां मूल्य बताए गए। ध्यान दीजिए, मानव का स्वभाव, पता नहीं क्यों इसे महामानव कर दिया है, हम नहीं जानते। मानव तो बनी नहीं पाया, कोई महा कैसे होगा? अब ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक है, क्योंकि मैं 2 दिन का भूखा यदि हूं तो कुछ भी मिल जाए तत्काल खा लूंगा, यह मुझे भूल जाएगा कि मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, यह भुला करके मैं अपनी भूख शांत करने लगता हूं, क्योंकि मैं मनुष्य हूं। अब मूल्य पशु कैसे जीता है, यह तर्क देखिए। अगर 3 दिन का भूखा भी कोई पक्षी होता है, एक चावल का दाना पा जाता है तो वह अपनी चोंच में ला करके और अपने बच्चों के मुंह में पहले डालता है, तब स्वयं खाता है। लेकिन मनुष्य नहीं ऐसा करता। ये दुर्गा सप्तशती कह रही है प्रथम अध्याय कि गणमोक्षाद्रितान मोहात् पीड्यमानान विक्षुधा मानुषा मनुज व्याघ्र साभिलाषा सुतान प्रति। तो कहा क्यों? तो बोले लोभात् प्रत्युपकाराय आत्मनस्तु कामाय पत्नी पत्युः प्रिया भव। पत्नी पति के लिए प्रिय क्यों है? इसलिए कि मैं इसे मानूंगा तो यह भी मुझे मानेगी, और मैं इसे मानूंगी तब ये मुझे भी मानेगा। यह अंतिम स्थिति तक जाकर के केवल आत्मनस्तु कामाय, अपनी कामना के वशीभूत यह हो जाता है। यहाँ धर्म, यहाँ मूल्य नहीं। मूल्य तब है जब भगवद गीता और उपनिषद का जो हमारे पूर्व वक्ता ने उदाहरण दिया, तत्र कोश होगा ओ मोह, हमें 1 रुपया दे दो प्रसन्न नहीं हो, 1 लाख छीन लो दुखी नहीं। लाभा लाभौ जया सुखे दुखे समीकृत्वा, सुख में दुख में सब में समान भाव यदि हम जीते हैं, यदि इतनी साहस है मेरे में, यदि इतना अभ्यास मैंने कर लिया है, यदि, तो मैं भारत का वह मूल्य जी रहा हूं। क्योंकि भारत में मूल्य नहीं है, भारत में क्या है? धर्म। तो हे युधिष्ठिर, ये देखो, ये मैं केवल गिना दे रहा हूं, नाम हो सकता है नाम ही गिनाने में बहुत सारा समय बीत जाए। तो देखिए, ये धर्म का शरीर कैसे बनता है, मैंने जो नोट किया आदि पर्व से, ये धर्म का शरीर कैसे बनता है। देखिए, धर्म के शरीर का पहला तत्व है यश। यश, ये यश क्या है? सभी जानते हैं। कीर्ति, जो जानता होगा वो यश जल्दी समझ लेगा, क्योंकि कीर्ति और यश में अंतर होता है। कीर्ति क्या है? यह महाविद्यालय जिसने बना दिया, जिन लोगों ने यह कार्य कर दिया और यह दिख रहा है, सबके उपयोग में आ रही है, उसकी कीर्ति, और उसकी चर्चा हो रही है, अनंत काल तक होती रहेगी, इसे यश कहेंगे। दोनों में यही अंतर है, कीर्ति और यश। तो यशः सत्यम दमः शौचम आर्जवम ह्रीर चापलम और दानम तपो ब्रह्मचर्यम इत्येतास्तनवो मम। ये धर्म का ने कहा कि हमारा शरीर यही है। धर्म का शरीर क्या है? यही सुन लीजिए, इतने तत्वों से बनता है। पहला तत्व है यश, दूसरा सत्य, तीसरा दम, चौथा शौच, पांचवा आर्जव, छठा ह्री लज्जा जिसको कहते हैं मर्यादा, अचापलम अचंचलता, दान, तप और ब्रह्मचर्य। इन्हीं 10 तत्वों से मिलाकर के शरीर किसका बनता है? धर्म का। और यही धर्म का लक्षण भी 10 होता है, जिसको हम धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम कहते हैं। तो इनसे शरीर का निर्माण होता है, किसके? धर्म के। ये क्या है? यश जान गए। सत्य क्या है? सत्य को आपने जाना होगा। सत्य जान, एक लाइन में बता, झूठ को जो देख लेता है वही सत्य जानता है। सत्य मत देखिए ना,
झूठ देखिए, सत्य अपने आप खड़ा हो जाएगा। झूठ ढूंढने का प्रयास कीजिए, सत्य अपने आप खड़ा हो। बस इतनी पर दमन या दम क्या है? अरे रावण का करिए, महिषासुर का करिए, उसी का करिए जिसको हनुमान जी कह रहे हैं कि अधर्म है नहीं तो ये राज्य करता हमेशा, सभी लक्षणों से युक्त राजा है। और इसके बाद देखिए शौच क्या है? पवित्रता। हम सर्वदा पवित्र रहें। पवित्र का अर्थ नहाए धोए रहेंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि लोगों ने पूछा कि डॉक्टर साहब आप हल्द्वानी में बड़ी टीका रोज लगाते हैं, हमें कहा नहाता नहीं होता इसलिए। तो प्रमाणित हो जाता है ना कि नहा के आए होंगे, टीका लगाने से प्रमाणित हो जाता है कि नहा के जरूर आए होंगे, इसलिए ये जरूर लगा लेना चाहिए। देखिए आर्जव क्या है? सरलता। सरल, सबसे कठिन इस संसार में है सरल होना, ये आर्जव है। ह्री क्या है? मर्यादा है, लज्जा, विनीत होना सृष्टि के लिए। तपस्या का अर्थ है उष्मा, लेकिन स्वाध्याय हो तो बहुत अच्छे थे। स्वाध्याय में संलग्न रहना भी तपस्या है। ऊर्जा का संचरण, ऊर्जा एकत्रित करना, ऊर्जा किसके लिए? दूसरे की भलाई के लिए, वो तपस्या कहलाता है, ये तप है। इसके अलावा अचंचल हो, हम चंचल न हो, हम स्थिर स्वभाव के लोग हों। दान का गुण क्या है? यज्ञ का प्रतिफल है। दान तो आप सभी जानते हैं। ब्रह्मचर्य क्या है? ये हमारा जितना कर्म धर्म है, जितनी कमाई है, जितना परिश्रम है, जितना ज्ञान है, जितना विज्ञान है, जितने विचार है, जितना आचरण है, जो कुछ भी हमारे पास है, यह समग्रता में यदि हम भगवान को सोच कर करते हैं कि सब में परमात्मा है और मैं भी उसी परमात्मा का अंश हूँ, इसलिए जो कष्ट मेरा है वही कष्ट उसका है। बेटा चाहे बंदरिया का मरे, चाहे महारानी का, कष्ट रोने में उतना ही होता है, अंतर उसमें नहीं होता है। इसलिए पीड़ा चाहे जिसकी हो वो बराबर होती है। तो इसीलिए श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सर्वस्व सुनो और श्रुत्वा चाप्य अवधार्यताम, और सुन करके उसे अवधारित भी करो, मान लो, क्योंकि आत्मना प्रतिकूला नहीं, जो तुम्हारे प्रतिकूल है वो परेशान न समाचरे, वह दूसरों के लिए व्यवहार में मत लाओ, क्योंकि जब तुमको कष्ट होता है तो उसे भी कष्ट होगा। इन्हीं आचरणों में दृढ़ हो जाना, स्थिर हो जाना और व्यवहार करने लगना मूल्य का पालन होता है। यदि इन आचरणों में हम नहीं रहते तो मूल्य का ह्रास हो जाता है, और कारण यही सब है कि ह्रास हो गया। और निदान क्या है? निदान यही है कि इन गुणों को हम धारण कर लें। बहुत सारी बातें थी, और कारण और निदान में एक बात और कह लें जल्दी जल्दी में। देखिए क्योंकि कविवर बैठे हैं इसलिए ये बात बतानी बहुत आवश्यक है। एक श्लोकबद्ध ही बात बता देता हूं। ये आदि पर्व से जुड़ी मानव का जो चरित्र है, ये मनुष्य के चरित्र में जो स्वभावगत दोष है, इसमें बहुत सारे गुण जब कम हो जाते हैं तो उसका मूल्य ह्रास हो जाता है, वो गिर जाता है, पतित हो जाता है, व्यक्ति श्रीहत हो जाता है, किसी काम लायक नहीं रहता। वो कौन से गुण है? ये कह रहे हैं, ये महाभारत की शांति पर्व का अध्याय है, ये मेरे ओर से बनाई गई बात नहीं। यतः प्रभवति क्रोधः कामो वा भरतर्षभ शोक मोह विधित्सा च परासुप्तम तथा मदः लोभो मात्सर्यम ईर्ष्या च अकुत्सा सूया कृपा तथा एतत् सर्वे महाप्राज्ञ यथा तथ्येन में वद। इन्होंने कहा यही 13 दोष प्राणियों के अत्यंत प्रबल शत्रु हैं, जिनमें क्रोध, लोभ, अब देखते चलिए, क्रोध है, लोभ है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है, द्वेष है, परासुता है, विधित्सा है, ये जितना गिना गया मैं क्रोध में, जिनमें यदि मैं एक एक शब्द की व्याख्या करूं तो एक एक घंटे न्यूनतम छोटे छोटे प्रस्तावना के लिए चाहिए। जैसे परासुता क्या है? परासुता जो है वो लोभ से प्रकट हो जाती है। लोभ का निरंतर अभ्यास करिए, ये भी बटो, लोभ भी, ये भी संग्रह करो, लोभ भी संग्रह, अब धीरे धीरे परासुता आ जाती है। इसी प्रकार मोह है, ये मोह 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 बार बार हम सुनते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह जो युधिष्ठिर को कह रहे हैं मोह, सुन लो किसे कहते हैं। अज्ञान प्रभवो मोह, मोह केवल अज्ञान से ही उपजता है, दूसरा है।
ज्ञान से कभी मोह की उपज नहीं, अज्ञान से। और पापाभ्यासात् प्रवर्तते, और निरंतर पाप करने से, निरंतर गलत करने से ही उपजता है। निरंतर सही करने से मोह कभी उपजता नहीं है। निरंतर गलत करते तो महाराणा प्रताप इस देश के लिए नहीं मर मिटते। और जब कहे जाकर तुलसीदास जी से कि जा रहा हूँ अकबर से संधि करने, तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस खोल करके एक चौपाई दिखा दिया, जो रण हमें पछाड़े। जिस दिन हमें कोई शत्रु रण में जीत लेगा, उसी दिन हम संधि चाहे विग्रह कुछ भी करेंगे। हम भारतीय हैं, हम इतना जल्दी पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि हम मोह के गर्त में कभी नहीं जाते। ये देखिए, पापा विधित्सा, विरुद्ध, जो शास्त्र के विरुद्ध कर्म होते हैं, जो शास्त्र के अनुकूल कर्म होते हैं, ये करना चाहिए। शास्त्र के विरुद्ध कर्म कभी नहीं करना चाहिए। विधिहीन जग। इसी प्रकार मात्सर्य है, सत्य त्यागात् तु मात्सर्यम अहितानाम च सेवया। जब हम सत्य का त्याग कर देते हैं तो मात्सर्य हो जाता है। और मात्सर्य को भागवतकार ले करके कहे कि भैया सब कुछ तो करो, लेकिन धर्म में धूर्तता मत करो। तो जो धर्म धूर्तता है कि तुम हमारा अनुगमन करो, हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, तुम हमारा अनुगमन करो, हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, तुम हमारे पीछे पीछे चलो, हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, ये क्या है? धर्म धूर्तता है। ये धर्म धूर्तता जब आ जाती है तो मूल्य गिर जाता है। इसके बाद बहुत सारे हमारे पास कारण हैं। अंत में चलते हैं लोभ, 13वां कारण। 13वां कारण जो है वो लोभ है। अज्ञान प्रभवो लोभ भूतानां दृश्यते सदा अस्थिरत्वं च भोगानां दृष्ट्वा ज्ञात्वा निवर्तते। तथा इसमें एक बहुत बड़ी बात है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि किसी भी मनुष्य को यदि जीवन में श्रेष्ठता चाहिए तो उसे मूल्य का पालन करे। और मूल्य पालन यदि नहीं कर रहा है तो ठीक है, जी रहा है, मरेगा न मोटा होगा, जिंदा रहेगा, मतलब उसके जीवन का कोई अर्थ और सार्थकता नहीं है। क्योंकि उसके ऊपर कृपा कैसे आती है? तो लोग समझते हैं कि तपस्या करो और भगवान आकर प्रकट हो गए और पूछे कि वरदान मांगो तो कृपा हो। ना ना, अरे ये इन्होंने परिभाषा कृपा की दी है, कृपणां सततम दृष्ट्वा ततः संजायते कृपा। कृपणों को देख करके कृपा आती है। कृपणां सततम दृष्ट्वा ततः संजायते कृपा, कृपणों को देख कर ही कृपा आती है। इसका अभ्यास करो, नहीं तो लोभ में पड़ोगे और अज्ञान से लोभ इतना प्रबल हो जाएगा कि अस्थिरता आ जाएगी और भूताना माने प्राणियों में आपका कोई लगाव नहीं रह जाएगा, स्वार्थ हो जाएगा, आत्म केंद्रित विधित्सा हो जाएगी कि जो कुछ लाभ हो मेरा हो, जो कुछ हो वह मेरा हो, सब कुछ मेरा हो जाए, संसार भर में जाए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए धर्म का सर्वस्व व्यक्ति को सुनना चाहिए और धर्म का सर्वस्व सुनने के पश्चात उसे अवधारित करना चाहिए। जो हमारे पूर्व वक्ता ने जितनी व्यावहारिक बात, जितनी सरलता से कही थी, वो सारी बातें ये महाभारत में सैद्धांतिक रूप में बताई गई है पहले से। इसीलिए जो विद्या का साधक होता है, जो सरस्वती का उपासक होता है, उसकी एक वाणी सुनने पर एक ग्रंथ पढ़ने का फल मिलता है। डॉक्टर साहब यहीं बैठे हैं, डॉक्टर साहब को जो सम्मान मिला है वो केवल इसके लिए नहीं मिला है कि उनको देख करके उनके गुणों के कारण मिला है। उन्होंने मूल्य को जिया है, उन्होंने विद्या प्राप्त की है, विद्या व्यसनी थे, ग्रंथ लिखा, कविता लिखा है, नाटक लिखा है, शास्त्रों के अनुसरण में रहते हैं, 24 घंटे मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाने में लगे रहते हैं, सभी के प्रति व्यवहार ठीक करते हैं। तो हम हनुमान जी की तरह हों और ये कहें, आकर के ध्वजा पर बैठ जाएं, हम भी सबके घर बैठ जाएं कि भैया ये न करो, ये ठीक नहीं होता, गलत रास्ते पर जा रहे हो, तभी तो हम मूल्य जी रहे हैं। नहीं जी रहे हैं तो ह्रास है, और ह्रास इसीलिए है कि इन्हीं कारणों से इसका ह्रास हो जाता है। और निदान क्या है? जब हमारे में क्रोध न हो, मोह न हो, लोभ न हो, विधित्सा न हो, मात्सर्य न हो, असूया न हो, ईर्ष्या न हो, द्वेष न हो, करुणा हो, मुदिता हो, सहृदयता हो, दानशीलता हो और उदारता हो। और जब उदारता हो जाएगा तब आकर के ये वाक्य हो जाएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया तो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। लौंगांच स्मृति का यह वाक्य तभी चरितार्थ होता है जब प्रत्येक भारतीय नागरिक अपने धर्म के अनुसार जीवन जीता है और मूल्य उसके जीवन में उतर जाते हैं। उतर करके जब समाज में लागू होता जाते हैं तब आचार्य बोलता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सभी सुखी हो, सभी निरामय हो, सभी का कल्याण हो, किसी को कोई कष्ट न हो। क्योंकि हमारी आचार्य परंपरा ने कहा है कि अपमान को पुरस्कृत करो, सामने रखो, मानम कृत्वा तु पृष्ठतः, और मान को पीछे कर दो। स्वकार्यं साधयेत् धीमान, ऐसा करके जिसने अपना काम सिद्ध किया वही बुद्धिमान है, और नहीं तो कार्य ध्वंसो ही मूर्खता, और जिसने अपना काम बिगाड़ लिया वह मूर्ख है। श्याम रामचंद्र।